आज का व्यक्ति बड़ा परेशान है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो ईश्वर की प्राप्ति कैसे करे। धर्म की सच्चाई गहराई से समझ आ जाए, उससे प्रेरणा प्राप्त करे और उन्हें अपने भीतर जगाने और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करे। यही सही रास्ता हो सकता है, यही सही वंदना हो सकती है। कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के 4 मार्ग हैं: ध्यान, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान योग से मनुष्य धार्मिक ग्रंथों और गुरु के बताए हुए मार्ग से ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त करता है और ईश्वर की भक्ति करता है। इसी प्रकार कर्म योग में मनुष्य कर्म फल को ईश्वर को समर्पित कर स्वयं को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करता है। तीसरा है भक्ति योग। जो व्यक्ति सीधे भक्ति द्वारा ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं, पर उन्हें सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर की भक्ति के लिए तैयार करता है। इसके लिए आवश्यक है कि उसका मन स्थिर हो, समस्थिति में हो, तभी वो अपने को समर्पित कर पाता है और भक्ति योग में लग जाता है। कहते हैं मन की अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति को यम और नियम का पालन करना चाहिए। यम है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय। नियम है संतोष, सोच, तप, स्वाध्याय। इन सब के जरिए मनुष्य अपने मन की शुद्धि करता है। अपरिग्रह का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने जीवन में वस्तुओं का संग्रह ना करे। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। इन सिद्धांतों को जब हम पालन करेंगे, हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा, संतोष आएगा और स्वयं का अध्ययन करके हम ईश्वर भक्ति में लीन हो सकते हैं। आज के कलयुग में मनुष्य जो है भौतिकता प्रधान हो गया है। ये चाहिए, ये चाहिए, उसकी इच्छाएं नहीं खत्म होती। और जब इच्छाएं नहीं खत्म होती तो इसके कारण वो काम, क्रोध, मोह और सारी बीमारियों से जकड़ जाता है। इस स्थिति में मन ईश्वर भक्ति में नहीं लग सकता। इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम अपने को स्थिर करने के लिए यम और नियम का पालन करना होगा। इसके बाद उसमें स्वतः ही भक्ति जागृत होगी और वो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने लगेगा।